Morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. 3.2 lesson in life from a beggar. आज हम 3.2 पढ़ने जा रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेट्स बिगिन a lesson in life from a beggar. Hey, I am really excited. It's nice to meet old friends. What are you doing here? जैसे ही मीना ने, जो नरेटर है, मुसन्निफ़ा है, उन्हें देखा, वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, मुझे कितनी खुशी हुई है। आई एम रियली एक्साइटेड। इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स। पुरानी सहेलियों से मिलकर बहुत खुशी होती है। व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या करती हो? आई एक्सप्लेन डैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क। और वो बयान करने लगी कि मैं एक ऑफिस के काम से बॉम्बे आई हूँ। देन स्टे विथ मी टू नाइट, शी सेड, लेट्स चैट। तो ये एक अजीब बात कह दी, यानी मीना ने कहा कि तब आज शब मेरे साथ आप रहो, आज की रात मेरे साथ बिताओ। लेट्स चैट, चलिए कुछ बात करते हैं। डू यू नो डैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रेशियस एंड रेयर। वो कहने लगी, तुम्हें मालूम है कि पुराने दोस्त और पुरानी यादें बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती होती है। प्रेशियस यानी बेशकीमती, और रेयर यानी कमियाँ, बहुत ही कम जो पाई जाती है। आई कुडंट बिलीव इट। अब यहाँ पर जो राइटर है वो सोचने लगी, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वॉज दिस रियली मीना? क्या ये वही मीना है? आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वॉजंट अ ड्रीम। और मैंने अपने आप को चुटकी ली, पिंच्ड यानी चुटकी लेना, ख़ुद को चुटकी लेना कि यकीन दिलाने के लिए कि मैं खुद वही मीना से तो नहीं मिल रही हूँ, या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, स्क्वीजिंग माई हैंड, स्माइलिंग, एंड यस शी डिड लुक हैप्पी। लेकिन मीना तो मेरे सामने खड़ी थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, स्क्वीजिंग माई हैंड। और वो क्या कर रही थी? मेरा हाथ वो दबा रही थी, एंड स्माइलिंग, और मुस्कुरा रही थी, एंड यस, और इसके बावजूद शी डिड लुक हैप्पी। और ये बड़ी अजीब बात थी। जो मीना पहले हमेशा उदास रहती और निगेटिव बातें करती, पेसिमिस्टिक बातें करती, वो आज बहुत खुश नज़र आ रही थी। इन द 3 years शी हैड बीन इन बेंगलोर। गुज़िश्ता 3 सालों से वो बेंगलोर में थी। आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक डैट। वो जो 3 साल बेंगलोर में थी, मैंने उसे कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। यानी वो वहाँ पर वो हमेशा पेसिमिस्टिक बातें करती थी, और हमेशा वो ऐसा लगता था कि वो हमेशा मुरझाई हुई है। A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed. और उसके बालों में आने वाली कुछ सफ़ेदी मुझे एहसास दिला रही थी। अब देखिए, यहाँ पर स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे यानी बालों में भूरापन आ जाना, नखराई बाल हो जाना, तो उसे मुझे याद दिला रहे थे कि कुछ वक्त गुज़र चुका है। देयर वेर अ फ्यू रिंकल्स इन हर फेस। और उसके चेहरे पर भी रिंकल्स यानी झुर्रियाँ, उसके चेहरे पर कहीं इक्की दुक्की झुर्रियाँ भी आ गई थी। बट द ट्रूथ वॉज डैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव दैन एवर बिफोर। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई तो ये थी कि वो इससे पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी दिलकश, दिलफरेब, बहुत ही ज़्यादा दिलकश नज़र आ रही थी, जो इससे पहले वो नज़र नहीं आती थी। फाइनली आई मैनेज टू से, नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टू नाइट। आखिरकार मैंने कहा कि मीना, मैं तुम्हारे साथ आज रात नहीं रुक सकती। आई हैव टू अटेंड अ डिनर, गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस। और उसने उसे जवाब दिया कि नहीं मीना, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती।
मुझे एक डिनर में रात के खाने में दावत है, मुझे जाना है। गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस। मुझे तुम्हारा कार्ड दे दो, मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूँगी, मैं वादा करती हूँ। कीप इन टच यानी राब्ते में रहना, बातचीत जारी रखना। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड। ऐसा लगा कि मीना जो है थोड़ी सी मायूस हो गई है। लेट्स गो एंड हैव अ टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड। उसने कहा चलो कि कम से कम चाय तो पी लें। वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देने लगी। बट मीना इट्स पोरिंग। लेकिन मीना से मुसन्निफ़ ने कहा मीना अभी तो बरसात हो रही है। पोरिंग, पोर का माने होता है किसी चीज़ को उंडेलना, लेकिन यहाँ पर इसके मानी है बरसात के बारिश होना। सो व्हाट, तो क्या, वी विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सैड। तो उसने कहा तो क्या हुआ, पहले छतरी ख़रीद लेंगे और फ्रेंड फिर ग्रैंड होटल जाएंगे। यानी एक अजीब सी बात कह दी जिसके बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं था। वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड, सो व्हाट वी विल वॉक। अब उसके बाद उसने क्या कहा, वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, हम इस बारिश में हमें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। आई ग्रम्बल्ड, सो व्हाट वी विल वॉक। अब वो क्या कहने लगी, ग्रम्बल्ड यानी बड़बड़ाते हुए कहा तो क्या हुआ, हम पैदल जाएंगे। यानी मीना उसे मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, दिस वॉजंट द सेम मीना आई हैड नोन। टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज यानी हैरत में पड़ जाना, मैं बहुत ही ज़्यादा हैरत में पड़ गई थी। दिस वॉजंट द सेम मीना, ये तो वो मीना नहीं होती थी जिससे मैं वाकिफ़ थी। आई हैड नोन टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स। और आज वो कितनी ही मर्तबा हमेशा हर किस्म के एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे साथ हम आहंग होने के लिए तैयार हो गई थी। वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंज्ड। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ा यानी नरेटर सुधा मूर्ति कहती है कि वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंज्ड, और हम ग्रैंड होटल जब पहुँचे हम मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। By then, the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. I was quite curious. अब यहाँ पर इस वक्त जो सुधा मूर्ति है, मुसन्निफ़ा है, इस वक्त उनके जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था कि मालूम करें कि वो कौन सी बात है या क्या वजह है जिसकी वजह से जो पेसिमिस्टिक यानी यासियत की शिकार ख़यालात वाली मीना इतनी बदल गई। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, और मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो गया था, इश्तियाक हो गया था, बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी। टेल मी मीना, इज़ देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज़ मैनेज टू चेंज यू सो। वो कहने लगी मीना मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत शहज़ादा आ गया है, प्रिंस चार्मिंग यानी खूबसूरत शहज़ादा जिसने तुम्हें इतना बदल दिया। मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माई क्वेश्चन। मीना मेरे सवाल पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब में पड़ गई। नो देयर इज़न्ट एनीवन लाइक डैट, शी सैड। उसने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आई आस्क्ड लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टाइजमेंट। तो वो कहने लगी कि मुझे बताओ तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत शहज़ादा आ गया है, तब तुम्हारे क़ुव्वत का क्या राज है। मैंने इस तरह पूछा जैसे सचिन तेंदुलकर कोई इश्तिहार देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है। शी स्माइल्ड, अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ। और वो मुस्कुराई और उसने कहा एक भिखारी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट। और मैं एकदम बदहवास हो गई, हवास बाख्ता हो गई, और वो मुझे देखकर समझ गई। यस अ बेगर, उसने कहा हाँ एक भिखारी। शी रिपीटेड, वो उसने दोहराया। एज इफ़ इट टू रीअश्योर मी, ऐसा जैसे कि वो मुझे भरोसा दिला रही हो, मुतमईन करना चाहती हो।
रीअश्योर करना यानी मुतमईन करना। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विथ हिज 5-year-old ग्रैंड डॉटर। वो एक बूढ़ा था और वो मेरे घर के सामने रहा करता था अपनी 5 साल की ग्रैंड डॉटर यानी पोती के साथ। एज़ यू नो, जैसे कि तुम जानती हो, आई वॉज अ क्रोनिक पेसिमिस्टिक। मैं एक बहुत ही, अब देखिए इसमें पेसिमिस्टिक के माने होते हैं यासियत का शिकार, यासियत पसंद, जो बहुत ज़्यादा बारीकी से किसी भी किस्म के निगेटिव ख़यालात सोचते हैं, उन्हें कहते हैं। अब ये क्रोनिक यानी डीप रूटेड, शदीद कोहना मश्क, बहुत ज़्यादा सोचने वाले। आई यूज़ टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे। मैं हर रोज़ मेरे पास जो भी खाना बच जाता, लेफ्ट ओवर्स, बचा हुआ खाना, इस भिखारी को दे देती। आई नेवर स्पोक टू हिम। मैंने कभी उससे बात नहीं की। नॉर डिड ही स्पीक टू मी। और उसने भी मुझे कभी बात नहीं की। वन मानसून डे, एक बरसात के दिन, आई लुकड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन। तो मैं अपने जो सोने का कमरा था उसके खिड़की से झांकने लगी और बारिश को बद्दुआएं देने लगी। कर्सिंग द रेन, कर्स यानी श्राप देना, बद्दुआएं देना। आई डोंट नो वाई डिड डैट बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट। और वो यहाँ पर मीना कहती है कि मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही थी, हालांकि मैं भीगी भी नहीं थी। वेट यानी गीला हो जाना, मैं भीगी भी नहीं थी, बावजूद इसके मैं उसे कोसने लगी। दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर दैट डेली कोट ऑफ लेफ्ट ओवर्स। और उस दिन मैंने उस भिखारी को और उसकी पोती को जो बचा हुआ खाना था वो भी नहीं दिया, डेली कोट ऑफ लेफ्ट ओवर्स। दे वेंट हंग्री, आई एम श्योर। और मुझे लगा कि वो भूखे होंगे और मुझे यकीन हो गया था। हंग्री यानी भूखे, श्योर यानी यकीन हो जाना। हाउएवर व्हाट आई सॉ फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज्ड मी। लेकिन जो मैंने अपनी खिड़की से देखा उससे मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब में पड़ गई। द बेगर एंड द यंग गर्ल वेर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक। वो भिखारी और वो जो छोटी बच्ची थी 5 साल की, वो दोनों भी उस सड़क पर, रोड पर खेल रहे थे चूँकि वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं था। दे वर लाफिंग, क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली। दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे, क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, स्क्रीमिंग जॉयसली यानी खुशी के मारे चिल्ला रहे थे। एज इफ़ दे वेर इन पैराडाइज, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जन्नत में है। पैराडाइज यानी जन्नत। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, यानी भूख और बरसात उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। दे वर टोटली ड्रेंच्ड एंड टोटली हैप्पी। आई इन्वाइट देयर जेस्ट फॉर लाइफ। दे वर टोटली ड्रेंच्ड, वो पूरी तरीके से भीग चुके थे, भीगे हुए थे, यानी पूरी तरीके से उनके कपड़े तितर बितर हो गए थे। आई इन्वाइट देयर जेस्ट फॉर लाइफ। एनवी के मायने होता है किसी से जलन, हसद रखना। आई इन्वाइट देयर जेस्ट फॉर लाइफ, और मुझे उनकी ज़िंदगी की जो बेहद खुशी थी, जेस्ट यानी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाना, उससे मुझे जलन महसूस होने लगी। डैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ। अब ये जो मंज़र देखा मैंने, इससे मुझे ये तहरीक मिली कि मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ देखूं, पलट कर देखूं। आई रियलाइज्ड आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स, और मुझे समझ में आ गया, मुझे पता चला कि मुझे कितनी ज़्यादा आसानियाँ मैसर है, बहुत आराम मैसर है। नन ऑफ विच दे हैड, और इसमें से कुछ भी तो उनके पास नहीं है। बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, लेकिन उनके पास इन तमाम चीज़ों में सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ उनके पास थी। एसेट, बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़, वो एसेट यानी वो बेशकीमती ख़जाना। वन विच आई लैक्ड, जो मेरे पास नहीं था। दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वाज, वो जानते थे कि ज़िंदगी के साथ कैसे खुश रहना है जैसे कि वो थी। आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। अशेम्ड यानी शर्म महसूस होना।
आई वन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैड एंड व्हाट आई डिड नॉट हैव। और उसके बाद मैंने एक फहरिस्त बनाई, लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाकर मैंने लिखना शुरू किया कि मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन। और मैंने पाया आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल कि मुझे बहुत ज़्यादा एहसानमंद होना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर दैन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, इतनी ज़्यादा है कि कुछ दूसरे लोग सिर्फ उसके बारे में सोच ही सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास मौजूद है। डेट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और उसी दिन मैंने तय किया, सोचा, फ़ैसला कर लिया कि अब मुझे अपना रवैया, एटीट्यूड यानी रवैया, टुवर्ड्स लाइफ यानी ज़िंदगी के तई अपना रवैया बदलना चाहिए। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल। और मैंने बेगर यानी भिखारी को अपना रोल मॉडल मानना तय कर लिया। आफ्टर अ लॉन्ग पास, बहुत देर रुकने के बाद, आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, कि उसे इतना बदलने के लिए कितना वक्त लगा, एक पूरी तरीके से बदलने के लिए कितना वक्त लगा। वंस दिस रियलाइजेशन dawned, she said it took me almost 2 years to put the change into effect। एक मर्तबा ये जो रियलाइजेशन यानी कि हकीकत से आश्कार हो जाना, ये हकीकत से जब मैं आश्कार हो गई तो मुझे 2 साल लगे मेरे अंदर ये तब्दीली लाने के लिए। नाउ नथिंग मैटर्स, अब मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ऑलवेज़ हैप्पी, और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन। और मुझे खुशी हर छोटी चीज़ में, हर हालात में, सिचुएशन यानी हालात, एंड एवरी पर्सन, और हर इंसान में मुझे ये चीज़ महसूस होती है। डिड यू गिव माई गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड। उससे पूछा, क्या तुमने तुम्हारी गुरु दक्षिणा तुम्हारे गुरु को दी है? गुरु कौन? वो भिखारी। नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स ही वॉज डेड। नहीं, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, उस वक्त तक कि मुझे चीज़ें समझ में आती, ही वॉज डेड, वो मर चुका था। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर, लेकिन मैंने उसकी जो पोती थी उसको स्पॉन्सर किया। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्सर? स्पॉन्सर मीन्स टू एक्सेप्ट समवन्स फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की माली ज़िम्मेदारी कबूल करना, किफ़ालत करना, यानी वो उस बच्ची की माली किफ़ालत करने का उसने तय किया। एंड I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him, ताकि उसे इज़्ज़त दी जा सके, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर उस भिखारी को। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।